अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, हम बात करेंगे जो अदलिया का एक बदतरीन दौर था काजी फैज़ ईसा के दौर में। बहुत से बदतरीन दौर गुजरे हैं अदलिया पे, लेकिन जो काजी फैज़ ईसा का एक इंतहाई बदतरीन दौर गुजरा है, उसमें जो फैसले किए गए थे उसमें क्या तजादात थे, और अवाम बार बार कहती रही कि ये जो काजी फैज़ ईसा फैसले कर रहा है ये इंतहाई घटिया और बदतरीन फैसले हैं। ये जब भी कोई अगली अदालतें आएंगी उनमें ये फैसले टिक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इतने गंदे फैसले दिए जा रहा था। उसमें इंसानी बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जियां जो हुई हैं काजी फैज़ ईसा के दौर में, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान था, वो भी इंतहाई बदतरीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन वो बंदा चुप रहा। 9 मई के ऊपर इमरान खान बार बार कहता रहा कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, सीसीटीवी फुटेज मंगवाएं, वो बंदा चुप रहा। कोई उसने वहां पे ना 9 मई के हवाले से उसने बात की। 14 मई को इलेक्शन होना था पंजाब का, वो आइन की वायलेशन हुई, आइन तोड़ा गया, उसके हवाले से काजी फैज़ से चुप रहा और फिर आके कहता कि देखें जी हमने तो इलेक्शन करवा दिया। और उसका जो इलेक्शन हुआ उसके ऊपर जो कमिश्नर था रावलपिंडी का चट्टा, उसने आके यहाँ पे कहा था कि देखिए जितनी बदतरीन धांधली हम लोगों ने करवाई है इसके ऊपर हमें सजाए मौत देनी चाहिए और चौक में खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। उसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी शामिल हो और जो इलेक्शन कमिश्नर था ये भी शामिल हो, और वो खुद का भी कह रहा था कि मैं भी इसमें शामिल हूं, मुझे भी फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन हमारा जो मुल्क है इसमें आइन की जो वायलेशन करता है उसको ये उतना ही बड़ा ओहदा देते हैं और उसको उतना ही ऊपर आके बिठाते हैं कि देखें ये इसने तो बहुत बड़ा कारनामा सा अंजाम दिया है कि इसने आइन तोड़ के रख दिया है और आइन की वायलेशन कर ली है। जो आइन तोड़ते हैं उन्हें सदर पाकिस्तान भी बना दिया जाता है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जब तक इस तरह के फैसलों के ऊपर आप लोग या हमारी अदालतें वो उनके ऊपर रिव्यू नहीं करेंगी तो ये मुल्क की तबाही होती जाएगी। आज जो काजी फैज़ ईसा का एक बदतरीन फैसलों में से कहा जाता था कि एक बदतरीन फैसला था मुनाल रेस्टोरेंट का। ये जो उनके नाकदीन थे वो इसको कहते थे कि मुनाल का एक फैसला बदतरीन फैसला था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो मुनाल के मालकान थे वो बहुत ही पावरफुल मालकान थे। उनका जो असल मसला था वो मुबीना तौर पे जो काजी फैज़ ईसा की एहलिया थी उनका कोई क्लैश था उन मालकान के कुछ रिश्तेदारों के साथ, जिसकी वजह से काजी फैज़ ईसा ने यह फैसला दिया था कि मुनाल रेस्टोरेंट को फौरन से गिराया जाए। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तो मुनाल का सिर्फ मसला है तो बाकी जो वहां पे खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, एक ग्रीन एरिया जो है मरगला का वो तो तबाह किया जा रहा है, उसके ऊपर क्यों फैसले नहीं दिए जा रहे। अभी मैं सिर्फ फैसला बता दूं, उसके बाद फिर मैं बाकी डिटेल बताता हूँ। देखें जो फैसला आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो कल अदम करार दे दिया गया। देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया था और कल अदम करार किन लोगों ने दिया है, यही लोग काजी फैज़ ईसा के साथ मिलके इन्होंने आइन तोड़ा। मैं तो इसको आइन तोड़ा ही कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जब आइन की जो बुनियादी रूह है उसकी इन्होंने हिफाजत नहीं की तो आइन तोड़ना ही होता है ना। ये जो आज जस्टिस हसन रिजवी साहब फैसला फरमा रहे हैं वो कहते हैं, और ये वफाकी आईनी अदालत से उन्होंने फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को बनाए उसमें जो केसेस सुने जाने थे सुप्रीम कोर्ट में वो क्रिमिनल केसेस थे या इस तरह के जो दीवानी मुकदमे होते हैं वो ट्रायल कोर्ट की हद तक सुप्रीम कोर्ट रह गई है। उन्होंने वफाकी आईनी अदालत जो इस हुकूमत ने बनाई है वो असल मकसद ये था इस अदालत के बनाने का कि यहाँ पे जो भी आईनी तौर पे आएंगी चीजें ये उनको सुनेगी। ये वाली अदालत वफाकी आईनी अदालत जो है, अब इस अदालत ने क्या काम करना शुरू कर दिया, नैब के केसेस भी ये सुन रही है बैठ के। उसके अलावा ये जो आज फैसला हुआ है ये भी ये सुन रही है, और इस फैसले में जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हकैक को मद्देनजर नहीं रखा, जिसके ऊपर वो नजरसानी की एक दरखास्त दी गई थी उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि नजरसानी की दरखास्त ही क्यों की गई। अदालत में उन्होंने गुस्सा किया इस चीज के ऊपर, और उन्होंने मजीद ये कहा कि फैसले में जो अफसाने लिखे गए हैं उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती और हम यहाँ पे कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे, लेकिन मुनाल का जो कल फैसला था वो हम कल अदम करार देते हैं। उसके गिराने का फैसला इन्होंने कल अदम करार दे दिया। अच्छा देखें जी, यहाँ पे इनके वकील कौन थे, इनके वकील थे आसन बोन। अब यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इन्होंने बहुत मेरिट पे फैसला दिया है, ये एक लंबी प्लानिंग है। आज इन्होंने ये फैसला दे दिया है ना मुनाल रेस्टोरेंट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया गया है। ये पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिए जा रहे हैं और यहाँ पे वफाकी आईनी अदालत बनाई गई है, बिठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट किस चीज की सुप्रीम कोर्ट रह गई है? वो ठीक कहते हैं ये सिर्फ एक बराए नाम है। ये जो जस्टिस याहिया खान है इसने तबाही फेर दी है। काजी फैज़ ईसा ने यहाँ पे बुनियाद रखी थी और इस जो तबाही की बुनियाद उसने रखी और उसके ऊपर आके जस्टिस का जो याहिया खान है इन्होंने
वो पूरी अमानत खड़ी कर दी है इसके ऊपर कि देखें आइन को किस तरह तबाह किया जाना है। अब यहाँ पे जो चीजें सामने रखी गई हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसको कलअदम करार देने के बाद अब यहाँ पे जो असल मकसद है ना, फैसला ये वाला लेके अब यहाँ पे जितनी ग्रीनरी को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मुख्तलिफ अब सोसाइटियां बनाने की कोशिश की जा रही है। मार्गला की जो पहाड़ियां हैं या उनके जो जंगलात हैं उनको काट काट के ये अब कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हम लोग अपनी सोसाइटियां बना लें, और ये ही वाला फैसला ये उठा के अदालतों में लेके जाएंगे और कहेंगे देखिए वफाकी आईनी अदालत है जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने ये फैसला दे दिया है, लिहाजा अब आप होते कौन है हमें रोकने वाले। और ये असल इसके पीछे एक मकसद था इनका, ये जो फैसला लिया गया है वफाकी आईनी अदालत से, और वहां पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है वफाकी आईनी अदालत में आके। और वफाकी आईनी अदालत का जो एक बनाए गए ये सारे जजेस, ये हुकूमत ने खुद ही अपनी मर्जी के चुन के बिठाए हीरे, इन लोगों को हुकूमत ने नॉमिनेट किया, कोई और इन्हें नहीं लेके आया, ये किसी मेरिट पे नहीं आए। वो तो रिटायर होने वाले थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब वो चीफ जस्टिस मान के बैठ गए। और इससे जो पीछे हैं वो अब यही कोशिश करेंगे कि हम ये जो इंतजामिया है या जो एग्जेक्टिव है हम उसको खुश करके रखें, ताकि हम आगे हम भी चीफ जस्टिस जाके बन जाए। और ये इनकी जो हालात है कि वो अब ये वाले करने जा रहे। अच्छा, आज एक और काम हुआ अदालतों में कि कुछ जजेस रखने के लिए ना वहां पे इंटरव्यू लिए गए। अब इंटरव्यू लेने वाले कौन से बान है? हुकूमत के अपने लगाए हुए बंदे। एक वफाकी आईनी अदालत से उठा दिया, एक अटॉर्नी जनरल बिठा दिया, एक जस्टिस डोगर बिठा दिया, एक वो फरूक एच नाइक बिठा दिया, एक बिठा दिया हसन बोन को, और एक पीटीआई से अंदर घुसेड़ लिया कि हम इनमें से भी एक बंदा ले लें। पीटीआई को इस इंटरव्यू वाली कमेटी का बाइकाट करना चाहिए कि भाई आप लोग कल को ये कोई आप में लॉजिक तो न रहे कि देखें जी हम लोग तो इसके अंदर बैठे थे लेकिन हमने इत्तेफाक नहीं किया था, आप लोग चुप करके पीछे हो जाएं। जब ये जो जज सारे नीचे से आ रहे हैं जिनके इंटरव्यू हैं, ये सारे जज जो भी बनेगा इनमें से, इन्होंने इमरान खान साहब के पीटीआई के खिलाफ फैसले ऑलरेडी दे रखे हैं। किस मुंह से ये बैठेंगे अंदर? जो पीटीआई के जो मेंबर हैं उनको चाहिए कि वो कहे कि भाई हम इन जजेस को सपोर्ट करें कि ये इनको आप लोग आगे लेके आए। जिसमें आप देख लें शाहरुख अर्जमंद को देख लें, उसके अलावा जो बाकी बाहर का एक आदमी है वाजिद गिलानी उसको देख लें, शौकत अयाज को देख लें, ये सब लोग पीटीआई के खिलाफ रहे हैं। और आज पीटीआई अंदर बैठ के इस सिस्टम को, इस निजाम को वैलिडेट कर रही है कि देखें ठीक है जो आप लोग कर रहे हैं, हम बेशक किसी एग्री ना करें लेकिन आप लोग कर ठेक रहे हैं। तो इसलिए इस वजह से इनको इस कमेटी का, इस इंटरव्यू कमेटी का बाइकाट करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं अपने पेट भरने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कोई शर्म हया नहीं है। और इसमें पेश कौन है जी? अली जफर साहब। अली जफर साहब ने आज तक पीटीआई कोई केस जीता है इन लोगों में से? वो सेनेटर बन के उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए और उसके बाद मैं हंसी खुशी फिरता रहूं, मुझे कोई पूछे भी ना। और ना इमरान खान साहब की उन्होंने कभी कोई बात की थी, ना उनका कोई केस इन्होंने जीता आज तक। और इतनी ज्यादा फीसें ऊपर से लेके बैठे हुए थे कि देखिए हम तो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। आज वो यही निजाम को वैलिडेट करने के लिए बैठे हुए हैं आगे जाके। इनको चाहिए था कि ये चुप करके कहते कि देखिए हम ना इस पैनल को मानते हैं ना इस सिस्टम को मानते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बैठते, भाई आप लोग खुद बैठे। फिर इसमें क्या होता, सारी एग्जेक्टिव होती है, पीपल पार्टी होती है, ये लोग बैठ के कल को ये होता कि यही बात होती कि इन लोगों ने खुद ही अपने जजेस बनाए। और असल में पता क्या है, ये जो जजेस यहाँ से रखे जाएंगे ना, इन इंटरव्यू जिनके लिए जा रहे हैं, ये सारे कहीं और से इनका नाम आएगा कि आप इनको रख लें, तो ये जो अभी सारे लोग बैठे हुए ये चू तक नहीं करेंगे। क्या औकात है यहाँ पे ये जस्टिस हसन रिजवी की, अटॉर्नी जनरल की, बाकी जो जस्टिस डोगर की, इन लोगों की क्या औकात है सिस्टम के अंदर? ये अपनी मर्जी का एक लफ्ज तक नहीं बोल सकते और यहाँ पे बैठ के ये जज लगाने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये मुल्क हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। और फिर हम कहते हैं यहाँ पे इंसाफ नहीं आता, यहाँ पे खुदा की रहमत नहीं आती। क्या रहमत आएगी यहाँ पे जो आप लोग इस तरह के जजेस बनाए जा रहे हैं? और इंसाफ का कितना बड़ा मकसद होता है, कितना बड़ा मनसब होता है। और यहाँ पे अल्लाह याफिज़ है। कश्मीर की मैं थोड़ी सी आपके सामने बात रख दूं, फिर खत्म करता हूँ। कश्मीर में आज वहाँ पे उनकी कुछ कोर कमेटी के मेंबरान ने कहा था कि जो बच्चे हैं वो आए एहतजाज के लिए, तो कश्मीर की जो नौजवान स्टूडेंट हैं
उन लोगों ने आज वहां पे आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बहुत भरपूर किस्म का रिकॉर्ड एहतजाज करवाया। वहां पे कंपेन करना इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। जो इमरान है वहां पे कश्मीर के अंदर, उनकी कंपेन बहुत मुश्किल हो गई है। वो लोग अपनी कंपेन नहीं कर पा रहे, जहां पे जाते हैं आवाम की तरफ से उन्हें सख्त तरीन रद्द-ए-अमल मिल रहा है और इंतहाई परेशानी का माहौल बना हुआ है। उनके इमरान के लिए जो वहां पे मौजूद हैं वो कंपेन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपनी एक डेट दी हुई है कि 15 जुलाई को उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हो गए उसके बाद ये जो रावला कोर्ट में धरना हो रहा है, इन लोगों के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन होगा और उसके बाद ये वाली जो कमेटी है इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी और यही 12 मेंबरान आएंगे और आके यहाँ पे बैठ के इनकी तबाही फेरेंगे, कश्मीर के लोगों को नोचेंगे, उनका हक खाएंगे। यही 12 मेंबरान जो बैठ उठ के आएंगे। तो मुझे इजाजत है, मजीद जो अपडेट होंगी वो हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।